Hello everyone, this is Kailash and welcome again to my YouTube channel Dahiya Tuition Point. So today we will discuss about chapter 9 which is areas of parallelograms and triangles. So आज हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आते हैं हमारे इसकी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारा होता है बेस इनटू परपेंडिकुलर हाइट. जैसे ये हमारा एक पैरेललोग्राम है ABCD, ये हमारा पैरेललोग्राम है. इसका बेस है हमारा जो नीचे वाली ये लाइन है AB, ये इसका बेस हो गया. इसके अंदर हम एक ट्रायंगल भी बनाएंगे. यहाँ से इसके मिड पॉइंट से इन दोनों डायगोनल को ज्वाइन कर देते हैं. F से A को ज्वाइन किया और F से B को, और ये यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी FE. यहाँ से लाइन सीधी ड्रॉ करेंगे मिड पॉइंट से. ये यहाँ पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने AB लाइन पे FE. तो एरिया पैरेललोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, बेस परपेंडिकुलर हाइट कौन सी होगी, ये FE. तो इसका फॉर्मूला हो गया AB मल्टीप्लाई FE. अब सेकंड है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस ऑफ बेस इंटू हाइट. ओके, तो हाफ बेस कौन सा हो जाएगा हमारा AB और इसकी हाइट कौन सी है ये FE. तो इसकी भी हाइट क्या हो जाएगी FE. तो फॉर्मूला हो गया हमारा 1/2 इंटू AB इंटू FE. अब जो मेन पॉइंट जो हमें याद रखने वाला है वो है, अगर हमारा पैरेललोग्राम और ट्रायंगल सेम बेस पे है, जैसे इन दोनों का बेस ये है AB, तो अगर सेम बेस पे है तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल. ओके, अगर सेम बेस में है तभी ये कंडीशन अप्लाई होगी. ओके, क्योंकि एरिया ऑफ परपेंडिकुलर पैरेललोग्राम तो होता है हमारा सिंपल बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, और ट्रायंगल का होता है हाफ. तो अगर हम इसका पैरेललोग्राम का हाफ करेंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा ये. ओके, सो ये था इसका इंट्रोडक्शन. अब हम करते हैं एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट. नाउ हमारा एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम. ये जो हमारा पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD, AE परपेंडिकुलर टू DC, इसमें AE हमारा DC पे परपेंडिकुलर है एंड C है परपेंडिकुलर टू AD, और ये जो लाइन है AD इस पे हमारा C है परपेंडिकुलर दे रखा है. इफ AB इज इक्वल टू 16 मीटर, ये जो AB है हमारा ये दे रखा है 16 सेंटीमीटर, AE दे रखा है 8 और CF दे रखा है 10. हमें क्या फाइंड आउट करना है AD, ये वाला AD फाइंड आउट करना है. तो ये हमारा क्या है पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD क्या होता है हमारा बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट. तो इसका हमारा ABCD का बेस कौन सा हो जाएगा ABCD. इसका हमारा बेस कौन सा है, ये जो AD, ये हमारा बेस हो जाएगा, और हाइट क्या दे रखी इसकी CF. और सेकंड अगर हम इस बेस को लेके चलें CD, इसका बेस ये भी हो जाएगा और इसकी परपेंडिकुलर हाइट इसके अकॉर्डिंग हो जाएगी AE. तो हमें दोनों लेके चल सकते हैं, तो दोनों को इक्वल कर देंगे CD. अगर हम CD बेस लेके चलेंगे तो हमारा बेस हो जाए ये परपेंडिकुलर हाइट होगी AE, CD मल्टीप्लाई AE. एंड अगर हम बेस लेके चलते हैं AD तो हमारी परपेंडिकुलर हाइट होगी इसके ऊपर CF. अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम. CD हमारा कितना दे रखा है, ये अगर हमारा 16 है तो ये भी क्या हो जाएगा 16. तो CD हमारा कितना हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई AE दे रखा हमारा 8. फाइंड आउट करना हमें AD और CF दे रखा हमें 10. तो AD की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इस साइड लेके जाएंगे 16 मल्टीप्लाई 8 और 10 इस साइड आएगा तो नीचे हो जाएगा. कट करेंगे इसको 2 से, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा 16 4 जा 64 अपॉन 5. तो इसको हम लिखेंगे 12.8 सेंटीमीटर. सो ये आ गई हमारी AD की वैल्यू. हमें यही फाइंड आउट करना था कि AD क्या होगा. तो पैरेललोग्राम था तो इसके अंदर पैरेललोग्राम का फॉर्मूला पुट करके हमने AD की वैल्यू फाइंड आउट की है. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ EFGH आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD. अगर हमारा कोई भी पैरेललोग्राम दे रखा ABCD, हमें ड्रॉ किया है, इसके नाम दिया ABCD, इसके मिड पॉइंट दे रखे EFGH. तो AB का हो गया E, इसका F, ये G और ये H.
हमें शो करना है एरिया ऑफ ई एफ जी एच। ये जो ई एफ जी एच दूसरा पैरेललोग्राम बना है, इसका हमें एरिया किसके इक्वल प्रूव करना है, हाफ ऑफ ए बी सी डी, पूरे का हाफ हमें इसको प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम लेके चलते हैं पैरेललोग्राम ए बी एफ और एच, इन दोनों इसको लेके चलेंगे। फिर हम सी डी एच एफ इन दोनों को लेके चलेंगे। इसके अंदर हमारा जो सेम बेस हो गया, ये जो हमारा सेम बेस है इसके अंदर ए बी और सी डी और बीच में एच एफ, ये भी इसके पैरेलल हो जाएगी। एच और एफ को हम ज्वाइन कर देंगे तो, और सेम बेस का हमने भी इंट्रोडक्शन में हमने भी पढ़ा था कि सेम बेस पे अगर हो तो हमारा ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल हो जाता है, हाफ ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल हो जाता है, ट्रायंगल के इक्वल। तो ये भी हमारी ट्रायंगल बन रही है, इसके अंदर एच ई एफ और एफ जी एच दोनों ट्रायंगल है। सबसे पहले लेके चलेंगे ए बी एफ एच। इन पैरेललोग्राम ए बी एफ एच ट्रायंगल लेके चलेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल एच ई एफ। एच ई एफ इस ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ जो पैरेललोग्राम लेके चले हैं इसके अकॉर्डिंग, हाफ ऑफ एरिया ए बी एफ एच। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन 1। अब सेकंड लेके चलेंगे सी डी एफ एच। इन पैरेललोग्राम सी डी एच एफ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इसके अंदर हमारा ट्रायंगल है एफ जी एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया सी डी एच एफ। ये हो जाएगी हमारी क्वेश्चन 2। हम इसका रीजन भी लिख सकते हैं कि ये इसकी इक्वल क्यों है, लिखेंगे क्योंकि ऑन सेम बेस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों ट्रायंगल ऐड हो जाएंगी। ट्रायंगल एच ई एफ प्लस ट्रायंगल एफ जी एच इक्वल टू हो जाएगा हमारा, हाफ को कॉमन ले लेते हैं, ए बी एच एफ प्लस सी डी एच एफ। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। तो इन दोनों को ऐड करेंगे ए बी एच एफ और सी डी एफ एच, तो पूरा क्या बन जाएगा हमारा ए बी सी डी। और इन दोनों ट्रायंगल को ऐड करेंगे तो यह क्या बन जाएगा, ई एफ जी एच। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ऐड करके तो ई एफ जी एच बन जाएगा। सो ई एफ जी एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी सी डी। और ये हमें प्रूव करना था कि एरिया ऑफ, इसका एरिया ऑफ ई एफ जी एच किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। सो ये हमने प्रूव कर दिया। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, पी एंड क्यू आर एनी 2 पॉइंट्स लेइंग ऑन द साइड डी सी एंड ए डी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया ए बी सी डी, जिसके अंदर हमारे पी और क्यू 2 पॉइंट है, किसके, जो हमारे सी डी और ए डी पर। सी डी पे पी है और ए डी पे हमारा क्यू है। शो दैट एरिया ऑफ ए पी बी। हमें क्या करना है, इसका एरिया ए पी बी, ये वाला जो बड़े वाली ट्रायंगल है, इसका एरिया किसके इक्वल है, एरिया ऑफ बी क्यू सी, बी क्यू सी इस एरिया के इक्वल है, इस वाले के एरिया के इक्वल है। तो हम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। तो इसके अंदर हमें क्या शो हो रहा है, जो हमारा ए पी बी ये है, और ये जो हमारा पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ये दोनों का सेम बेस है ए बी। इस बेस पे बने हुए ये ट्रायंगल और ये पूरा इस पे, तो बेस हो गया हमारा ए बी। और इन दोनों के दोनों पैरेलल लाइन है ये ए बी और सी डी। तो हमने अभी अभी पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 में और इंट्रोडक्शन में भी हमने पढ़ा था कि क्या हमें देर का, अगर सेम बेस पे हमारे ट्रायंगल और पैरेललोग्राम होता है तो उसका ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल हो जाता है, हाफ ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ए पी बी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी।
और सेम हमारा इस ट्रायंगल के लिए हो जाएगा जो इन्होंने पूछ रखा बी क्यू सी, बी क्यू सी, बी क्यू सी, ये बेस हो जाएगा इसका बी सी, और इसी बी सी बेस पे ये हमारा पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो इसका भी रेडियस इक्वल हो जाएगा, तो ये लाइन भी हम लिख देते हैं। सो हमने यहाँ पे लिखा है कि बी क्यू सी और पैरेललोग्राम ए बी सी डी दोनों सेम बेस बी सी पे लाई कर रहे हैं और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, तो इसका भी एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी सी डी के। तो इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1 और इसको 2। तो दोनों से हमने क्या कंक्लूजन निकाला है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है, हाफ ऑफ ए बी सी डी एंड हाफ ऑफ ए बी सी डी। इन दोनों का एरिया किसके इक्वल है, इन दोनों के। तो राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वल कर सकते हैं। सो लिखेंगे सो एरिया ऑफ ए पी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी क्यू सी, और ये हमें प्रूव करना था, ए पी बी का एरिया बी क्यू सी के इक्वल है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूव। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन, and for more videos please subscribe my channel and don't forget to press bell icon.